बिहार के मशरक में जहरीली शराब पीने से लगभग 80 मौतों के बाद सबकी नजरें सारण जिले पर ही टिकी हैं, जबकि सूबे की राजधानी पटना में शराब का काला साम्राज्य खड़ा है। ऐसा साम्राज्य जहां प्रशासन की ना तो पहुंच ना ही कोई शक्ति। बिहार में जब से शराबबंदी हुई यानी 2016 से लेकर अब तक बिहार शराब माफियाओं के लिए किसी दुधारू गाय से कम नहीं है। और बिहार में दो तरह की शराब मिलती है, एक जो आसपास के राज्यों से शराब बॉर्डर क्रॉस करके बिहार पहुंचती है और यहाँ पर जो सिंडिकेट है उसके माध्यम से होम डिलीवरी होती है और यत्र तत्र सर्वत्र शराब विद्यमान है। और दूसरा कि शराब लोकल मेड यहाँ पर बनाई जाती है, जो कुछ दियारा के इलाके हैं या इस तरह के इलाके हैं जो शराब माफियाओं के लिए लोकल शराब तैयार करने के लिए काफ़ी मुफीद माने जा रहे हैं। आज सारण में 70 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। उसके बाद से सारण ज़िले की पुलिस हो या फिर मद्य निषेध विभाग हो वो एक्टिव दिख रही है। अन्य ज़िलों में भी कहीं कहीं छापेमारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रियता सारण ज़िले में है, जहां पर शराब की भट्टियां भी बरामद हो रही हैं और वहां नष्ट भी किया जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन बिहार के तमाम ज़िलों में हालात क्या हैं? आज हम राजधानी की ही बात करेंगे। राजधानी से सटे हुए जो इलाके हैं, मनेर से लेकर के बिहटा और दीघा तक में, आज TV9 भारतवर्ष दिखलाएगा कि किस तरीके से जिस दियारा इलाके की खाक पुलिस छान रही है, सिर्फ उन्हें सारण में गंगा के किनारे जो दियारा के इलाके हैं वहाँ भट्टियाँ मिल रही हैं। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष निकला है, अपने कैमरे में उन भट्टियों को भी दिखलाएगा जो कि पटना से सटे हुए जो इलाके हैं, पटना ज़िले के ही दीघा में, मनेर में या बिहटा का जो इलाका है, वहाँ क्यों पुलिस आखिर नहीं पहुँच रही है? क्या जहाँ पर वर्षों से बालू माफियाओं का राज है, आज TV9 की टीम पटना में ही फैले शराब के इस साम्राज्य को आपके सामने लाएगी। पटना के नकटा, मनेर, बिहटा, दियारा में मीलों दूर दूर तक फैले सरकंडे के जंगलों में शराब का अभेद दुर खड़ा है। हर कदम पर शराब की मिनी फैक्ट्रियां, हजारों लीटर शराब मिलना आम बात है। इन जंगलों तक या तो पुलिस की पहुंच नहीं है या फिर इन्हें पुलिसिया संरक्षण हासिल है। तभी तो इतने सालों से मौत की ये फैक्ट्रियां इतने आराम से फल फूल रही हैं। तो देखिए इन जंगलों के बीच में हम पहुंचे हैं और मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये आप देखिए यहाँ पर, और हैं हमारे साथ शिशुपाल जी। शिशुपाल जी, ये तो जखीरा दिख रहा है। जी सर, जी सर, जी और सर। इसी जंगल के बीच में और सामने देखिए किस तरह से ये जो कंटेनर्स हैं, यहाँ तक किसी की पहुँच भी शायद ही होती है। ज़रा इसको ये बांध कर, कितना पक्की व्यवस्था यहाँ पर। और 1 2 3 4 5 6 कंटेनर, और एक कंटेनर लगभग इसमें मेरे ख्याल से 200 से 400 लीटर का यह होगा कंटेनर, एक का गोश्त सर। कम से कम एक। तो 1 2 3 4 5 6 कंटेनर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसको यहाँ से तोड़ के भी दिखलाऊंगा किस तरीके से। एक बार आप यहाँ देखिए, एक बार ये देखिए। और इस तरीके से जंगलों के भी चारों तरफ से घना जंगल, क्योंकि दियारा के इलाके में इसी को हम लोग जंगल कहते हैं। क्या आप बोले थे इसको? झलासी सर, झलासी। झलासी। ये जो झलासी का जंगल है, मीलों मील दूर दूर सिर्फ झलासी का आपको जंगल ही दिखेगा। और उन जंगलों के बीच एक नहीं बल्कि कई, आज TV9 भारतवर्ष इस पूरे नेटवर्क को बेपर्द करेगा कि किस तरीके से चारों तरफ से जंगल है और इस जंगल में कहीं जीव का नामो निशान नहीं दिखेगा आपको, कहीं चिड़िया तक नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर दिखेगा तो हजारों हजार लीटर देशी शराब। बदबू इतनी कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ पर टिकना मुश्किल है। लेकिन इसी बदबू और इसी शराब को इस तरह से सड़ा करके, लेकिन आप सुन नहीं, सिर्फ जंगल है चारों तरफ। ये जो जंगल है और इन जंगलों के बीच में ही तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो जहरीली शराब, जहरीली मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार फिर से जरा नीचे देखिए,
कैमरे के देखिए किस तरह से ये बजबजाती हुई जो लिक्विड है, इसको आप शराब कहें, शराब ही है, ये देखिए। और इस तरह से ये कई दिनों तक सड़ने के बाद से जो लिक्विड तैयार होता है वो शराब होती है और इसको लोग पीते हैं। हम आपको तमाम वो चीज़ें दिखलाएंगे। हालांकि यहाँ पहुँचना, यहाँ टिकना और इन जंगलों के बीच में आप एक बार इधर भी आइए कुणाल, देखिए किस तरह से ये इसके नीचे आग भी लगा दी जाती है और उसके बीच में जिस तरह से ईंट भट्ठा तैयार होता है, देखिए किस तरह से। और ये कैसे ले जाया जाएगा, इधर से आइए, इधर से इधर आइए और आप देखिए यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। जहाँ भी घुसिए इस जंगल में, जहाँ घुस पाना मुश्किल है, फिर ये जो तैयार शराब होगी उसको ये जो खाली पड़े हुए जो डब्बे हैं इनसे हो करके और लेकर जाया जाएगा। आगे बढ़िए, हम आगे भी देखते हैं। और ये जगह इनके लिए काफ़ी मुफीद होती है। आइए आप बचते हुए आइएगा, हम आपको दिखलाएंगे किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आगे भी बढ़िए, बढ़ना काफ़ी मुश्किल तो होता है, लेकिन चूँकि हमको दिखलाना है कि कहाँ कहाँ और किन स्थितियों में। देखिए फिर यहाँ से बदबू आने लगी और आगे बढ़िए, यहाँ आपको एक बार फिर हम दिखलाएंगे कि क्या कुछ यहाँ भी है। आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए आप, आज हम आपको TV9 भारतवर्ष वो चीज़ें दिखलाएगा जो शायद पिछले 6 सालों में शायद ही दर्शकों ने देखा होगा, इस देश के लोगों ने शायद ही देखा होगा कि आखिर शराब तैयार किस तरह से होती है, किस तरह से पूरी की पूरी फैक्ट्री इन जंगलों के बीच। ये देखिए 30-30 फीट यहाँ पर ये सरकंडे का जंगल है और इन जंगलों के बीच क्या कुछ होता है। सबको लगेगा कि जंगल है निर्जन, जहाँ पर जीव के निशान नहीं, वहाँ पर हजारों हजार लीटर ना सिर्फ शराब है बल्कि यहाँ पर पूरी की पूरी फैक्ट्री है। फैक्ट्री, मौत की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री। मैं इसलिए इसे मौत की फैक्ट्री कह रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से ये चूल्हा, 1 2, फिर उधर से भी आप देखें तो पूरा वैज्ञानिक तरीके से, कितने वैज्ञानिक हैं यहाँ पर इन जंगलों के बीच में। ना सिर्फ शराब माफिया हैं बल्कि शायद वैज्ञानिकों का भी बसेरा है इस 30 फीट ऊंचे सरकंडे के जंगल में। चारों तरफ देखिएगा बियाबान, सरकंडे का जंगल ही जंगल आपको दिखेगा। लेकिन आप कुणाल, हालांकि इसमें मूव करना भी बहुत मुश्किल है, एक एक इंच मूव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों से हो करके और यहाँ तक पहुँचना ये अपने आप में। लेकिन ये सिर्फ इसलिए ताकि जो हाहाकार मचा हुआ है, जो चित्कार मचा हुआ है, उसका कारण क्या है, किस तरीके से शराब माफिया काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, किस तरह से। और ये चाहे छपरा जिला हो या फिर पटना जिला हो, इस वक्त सोनपुर, मनेर, बिहटा, दियारा जो इलाका है, उन तमाम इलाकों में, लेकिन यहाँ पर एक देखिए किस तरह से एक एक इंच को और इस बदबू को सूंघते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बताइए क्या है ये तमाम चीज़ें? शराब तैयार करता है लोग। जरा यहाँ पर एक बार आ जाते हैं, ये जरा देखिए। और इस तरह से उस फैक्ट्री से निकली हुई जो माल है, माल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैक्ट्री से माल ही निकलता है और उस फैक्ट्री से देखिए क्या कुछ निकला है। मैंने अभी आपको दिखलाया था 6 कंटेनर, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटेनर यहाँ पर। और हर 10 कदम, हालांकि यहाँ मूव करना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से यहाँ पर मूव किया जाए इन जंगलों के बीच में। लेकिन शुरू में ही मैंने कहा था कि जंगलों के बीच में किस तरीके से, जहां पर पानी की एक बूंद तक में असर नहीं हो, वहां पर इन वैज्ञानिकों ने यहाँ देखिए ये चापाकल तक लगा करके रखा है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि इन जंगलों के बीच में ये कुछ होगा। जी सर।
जी सर। ये तो आश्चर्य है। आश्चर्य है आप सर। देखे थे पहले कभी नहीं ऐसा? सर, हम लोग ड्रोन के सहारे हम कभी लोग नहीं, यहाँ कभी तक कभी कभी नहीं देखे थे और इस तरह से कभी नहीं देखे थे। और ये देखिए, ये सारा जो इलाका है इतना निर्जन, और ये प्रोसेस देखिए, यहाँ से इसमें रखा जाता है सड़ा हुआ माल, आग यहाँ से जलती है और जब ये आग से हिट होकर के इस पाइप के मार्फत से यहाँ से होकर के इस ड्रम में, और इस ड्रम से जो माल तैयार होता है वो यहाँ पे चूता है। ये बताइए, आप तो इसी देरा के वासी हैं? जी सर। इसी देरा का वासी है जी ना? सर। जरा एक बार तरीका समझाइए, ये क्या हो सकता है, कैसे ये काम करता होगा, कुछ है आइडिया? नहीं सर, ये तो इसी में चुआता, हम लोग तो जानते हैं नहीं इसके बारे में अच्छा सर। ठीक है, हाँ, हम तब लोग कैसे कैसे होता है? उसमें डाल कर सर उससे फैक्ट्री की तरह उससे जाता है पाइप से और वहाँ माल गिरता है सर। यहाँ माल गिरता है और ये जो तैयार माल है, इस माल को फिर से और ले जाया जाता है किस तरीके से। ये जो माल जब तैयार हो जाता है फिर ले जाते हैं यहाँ पर रख के। अब बताइए, इसको पेय पदार्थ कोई कह सकता है? फिर से देखिए, ये हजारों हजार लीटर, और जिस दियारा में चले जाइए वहाँ पर, लेकिन हम उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ तक स्थानीय पुलिस का पहुंचना शायद उनके वश की बात नहीं है। वहां तक आज टीवी 9 भारतवर्ष, एक और देखिए पीछे भी एक कंटेनर, ये 9 कंटेनर हमने यहाँ गिना था, लेकिन वहां भी एक, पीछे देखिए 10-10 कंटेनर, और एक कंटेनर में कम से कम 200 से 400 लीटर, जो मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ एक कंटेनर में। और इस तरह से कंटेनरों का अंबार। हालांकि ये इसलिए, ये खोजी टीवी 9 भारतवर्ष की ये मुहिम, ये खोज सिर्फ इसलिए ताकि हम एक्सपोज कर सकें शराब माफियाओं के मौत बांटने वाली इस फैक्ट्री का, ताकि हम बेपर्द कर सकें बिहार में शराब माफियाओं ने किस तरीके से अपना साम्राज्य कायम किया है। सरकार भी देखे, सरकार को शायद ये इल्म भी नहीं होगा कि इन सरकंडे के मीलों मील दूर फैले हुए जंगल के बीच में मौत की एक फैक्ट्री भी है। एक फैक्ट्री नहीं, मैंने वानगी के तौर पर टीवी 9 भारतवर्ष यहाँ पर पहुँचकर सिर्फ एक फैक्ट्री दिखला रहा है, एक वानगी के तौर पर, कि सरकार अपने अधिकारियों को या फिर अपने पूरे तंत्र को इस जंगल में भेज करके और ये देखे कि कितनी मौत की फैक्ट्रियां इन जंगलों में पनाह मांग रही हैं, जिनसे बिहार की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, पनाह मांग रही हैं। इन जंगलों के बीच पहुंचना, एक एक कदम चलना बेहद मुश्किल है। सरकंडे के तीखे पत्तों से चमड़ी फट जाती है, लेकिन जंगल के बीच पहुंचकर जो दिखा उससे आंखें भी फटी की फटी रह गई। हर दूसरे किलोमीटर पर जंगलों के बीचों बीच शराब की मिनी फैक्ट्री, शराब के बड़े बड़े हॉल, यानी मौत का पूरा साजो सामान मौजूद था। शराब की इन फैक्ट्रियों के पास मौत की गोलियों के दर्जनों पैकेट भी मिले। ये पैकेट है नौसादर की गोलियों के। लोकल शराब में इसकी मात्रा जरा सी भी गड़बड़ हुई कि जहरीली शराब बन जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कुछ मिला है मुझे मौत की गोलियाँ। ये जो देखिए, ये यहाँ पर लगभग दर्जन भर पैकेट जो है ये नौसादर है। नौसादर जो इसी को मौत की गोली कहा जाता है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, ये बाहर के प्रदेशों से भी इसकी खपत अचानक से बिहार में बढ़ गई और ये मौत की गोली है। देखिए, आपको दिखलाएं तो एक पैकेट में खोलता हूँ और ये देखिए, ये जो गोली है ये नौसादर की गोली है। और ये तमाम लोगों के जहन में एक सवाल तैर रहा था कि आखिर ये शराब जहरीली कैसे हो जाती है। एक तो ये कि यहाँ का जो माहौल है, उस माहौल में जिस तरीके से शराब सड़ाई जाती है वो जहरीली होती है, लेकिन ये जो सामान है, ये गोली, इसी की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो शराब जहरीली हो जाती है और उसी से मौत होती है। ये इन जंगलों में, ये कहें तो सरकंडों के जंगलों के बीच में ही ये मिला है। जाहिर सी बात है, आसपास कहीं ना कहीं भट्टी भी है और शराब, यानी कि जो लोकल मेड शराब है, चुलाई शराब जिसे कहते हैं, वो भी छुपा कर रखी गई होगी। जाहिर सी बात है कि ये जो पदार्थ है, यही
मौत का पदार्थ कहें या मौत का सामान कहें, मौत की गोली कहें, इन जंगलों में इस तरीके से हमको मिलेगी। ये गोली को दिखलाइए, आप इस गोली को दिखलाइए। तो ये जो अब मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि आखिर इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ, ये देखिए, ये आप देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है, जहाँ आपको यूरिया दिखे, जहाँ आपको दिखे कि कहीं पर नौसादर की गोलियां रखी हुई हैं, वहाँ समझ जाइए कहीं ना कहीं भट्टी ज़रूर है, शराब की फैक्ट्री कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो मुझे मिला नौसादर, दर्जनों पैकेट मुझे नौसादर मिले। और यहाँ आप देख लीजिए, आप यहाँ पर दर्जनों ड्रम, जिसमें हजारों लीटर आप कहें तो यहाँ पर ये शराब है, ये सड़ने के लिए यहाँ पर रखी गई है। और कई चीज़ों को TV9 भारतवर्ष इसलिए यहाँ पर पहुँचा है ताकि हम तमाम चीज़ों को देखिए। इसमें भी उसी तरह से ये नौसादर या फिर यूरिया, ये एग्रोमेड प्रोडक्ट्स जो हैं, यूरिया और नौसादर, और ये जो केमिकल फार्मूला है, इसमें जरा सी गड़बड़ हुई कि वो शराब जहरीली हुई। मैंने यूरिया भी दिखलाया, मैंने नौसादर दिखलाया। पूरे देश भर में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जहरीली शराब ये है क्या, या आखिर शराब जहरीली होती कैसे है, आखिर शराब पीने से लोगों की मौत क्यों हो जा रही है, इतनी बड़ी संख्या में ये जो नरसंहार है ये आखिर हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, शराब जहरीली कैसे हो जा रही है। एक तो ये माहौल है जहाँ तमाम चीज़ें एक साथ, गुड़, यूरिया, नौसादर, सब कुछ को सड़ाया जा रहा है। फिर जो फैक्ट्री है, ये जो माहौल है, यहाँ इसको विषाक्त होने की आशंका ज़्यादा रहती है। लेकिन जिस नौसादर की गोली को हमने दिखलाया, वही मौत की गोली है, वही मौत का सामान है, जिस केमिकल फार्मूले से ये जो स्थानीय वैज्ञानिक हैं ये शराब तैयार कर रहे हैं। ये शराब में जरा सी यूरिया ज़्यादा हुई, जरा सा नौसादर ज़्यादा हुआ, जरा सा कीड़े जो इसमें बजा रहे हैं वो ज़्यादा हुए कि शराब जहरीली होती है और बिहार में मौत बढ़ता है। पूरे बिहार में हाहाकार मचा है। प्रदेश से लेकर देश तक एक ही चर्चा है, बिहार में शराब से हो रही मौत और शराब की तस्करी की। लेकिन पटना दियारा के जंगलों में शांति के बीच हजारों लीटर शराब ऐसे बन रही है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रदेश में सालों से शराबबंदी कानून लागू है, वहाँ इस तरह से शराब का बनाया जाना क्या शासन और प्रशासन की नजरों से छुपा है? अगर नहीं छुपा तो अब तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?